Bismillahirrahmanirrahim. My name is Furqan Ali and I am faculty member of MS Course Channel. तो आज स्टूडेंट्स मैं आपको 7th क्लास की मैथ पढ़ाऊंगा। इसमें हम चैप्टर नंबर 5 पढ़ रहे थे, जो कि समर वेकेशन में मैंने आपको दिया था काम, और आज मैं आपको इस वीडियो में एक्सरसाइज 5.1 करवाऊंगा। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। इसमें सबसे पहले हमारे पास क्वेश्चन नंबर 1 है, फाइंड द स्क्वायर रूट फाइंड द स्क्वायर्स ऑफ द फॉलोइंग नंबर्स। तो हमारे पास जितने भी इस क्वेश्चन में है, इसमें हमें क्या करना है, तमाम नंबर्स के स्क्वायर फाइंड करने हैं। तो जैसे ये क्वेश्चन नंबर 1 2 3 मैंने करवाए होंगे समर टैग में। अब ये क्वेश्चन नंबर 4 है, क्वेश्चन नंबर 4 है 7। तो हमने इसका सॉल्यूशन लिखना है टेकिंग स्क्वायर। तो इसका हमने स्क्वायर लिया और स्क्वायर को जब हमने इसको ओपन करना है तो 7 × 7, हमने 7 को 7 से मल्टीप्लाई किया तो ये हमारा 49 आ गया। तो ये हमने इसी तरह तमाम जो क्वेश्चन है इनके स्क्वायर लेने हैं। अब आगे क्वेश्चन नंबर 2 है, इसमें है 41। तो इसमें भी हम क्या करेंगे, टेकिंग स्क्वायर रूट 41 का हमने स्क्वायर लेना है। अब ये ब्रैकेट ओपन करेंगे 41 और मल्टीप्लाई 41 हो जाएगा। 41 और 41 को मैंने सारे पे मल्टीप्लाई किया है, तो इनको मल्टीप्लाई करके हमारे पास आंसर 1681 आ गया। ठीक है, तो ये हमारा इसका स्क्वायर रूट हो गया। इसी तरह आगे क्वेश्चन है 11। तो इसका हम टेकिंग स्क्वायर लेंगे 11 इनटू टेकिंग स्क्वायर रूट में ओपन किया स्क्वायर, तो हमारे पास आ गया 11 मल्टीप्लाई 11। तो 11 को 11 से मल्टीप्लाई करेंगे, 1 1 1 1 और इधर क्रॉस 1 1 1 1 1। ये 1 2 और 1 ये हमारे पास इसका 11 का स्क्वायर आ गया। ऐसे ही 100 है, 100 का हम स्क्वायर लेंगे, ब्रैकेट ओपन करेंगे 100 × 100। तो जैसे आप देखें इधर 2 0 है, इधर भी 2 0 है, तो इसी तरह इसमें 2 और 2 4 zeros आ जाएंगे। ये 4 क्वेश्चन हैं। बाकी जो रह गए हैं रिमेनिंग पार्ट्स आपने अपनी नोटबुक पे ये भी करने हैं, और जो बाकी रह गए हैं तमाम आपने जितने भी पार्ट्स हैं वो आपने करने हैं। इस वीक में एंड में मैं आपको एक टेस्ट छोटा सा दूंगा। उस टेस्ट में आपने नंबर उसके नंबर होंगे, वो आपने क्वेश्चन करके वापस रिटर्न करने हैं। ठीक है, आगे क्वेश्चन नंबर 2 है, टेस्ट वेदर द फॉलोइंग नंबर्स आर परफेक्ट स्क्वायर और नॉट। तो ये 2 2 5 5 2 2 5 लिखा हुआ है, तो हमने टेस्ट करना है कि ये वाला जो नंबर है ये परफेक्ट स्क्वायर इसका बनता है या नहीं बनता है। तो वो किस तरह हम फाइंड करेंगे, स्क्वायर होता है, स्क्वायर का मीनिंग है 2। तो यहाँ हमें इसके जोड़े देखने हैं बनते हैं या नहीं, इसके पेयर्स बनते हैं या नहीं। तो हम फिर इसको क्या करेंगे, इसकी फैक्टराइजेशन करेंगे। तो 2 2 5 को हमने सबसे पहले देखा कि ये 5 पे हो रहा है, तो 5 पे मैंने इसको कन्वर्ट किया 5 4 20 क्यों कैरी हो गया, 2 मिडल दिया 25। तो फिर हमने 5 का कैरी हो 5 तक बढ़ा था 25 5 इधर 45 बन गया, 5 9 45। तो ये 9 आ गया, 3 3 9 और 3 3। तो हमारे पास 5 का पेयर एक बन रहा है और एक पेयर 3 का बन रहा है, यानी कि ये स्क्वायर बन सकता है, ये परफेक्ट स्क्वायर। यानी कि इसके दो पेयर्स बन रहे हैं 5 का और 3 का, ये परफेक्ट स्क्वायर है। प्राइम फैक्टर्स ऑफ 2 2 5 इज 5 × 5 × 3 × 3। तो हेंस इट इज परफेक्ट स्क्वायर, यानी कि इसमें हमारे पास दो पेयर बन रहे हैं, एक 5 का और एक 5 का पेयर और एक 3 का पेयर है। तो इसलिए ये वाला जो नंबर है ये परफेक्ट स्क्वायर है। ऐसे ही हमें ये देखना है 81 है, तो 81 का हमने इसी तरह फैक्टराइजेशन की, तो 9 9 से 81, तो ये भी पेयर एक बन रहा है, तो ये भी एक परफेक्ट स्क्वायर है। इसी तरह एक क्वेश्चन मैं आपको दिखा देता हूँ जो परफेक्ट स्क्वायर नहीं है। तो जैसे कि आप देख लेंगे 59 है, 59 ये किसी के टेबल में नहीं आता, तो ये अपने ही टेबल में आएगा 59 59। तो ये सिर्फ एक रकम बन रही है, यानी कि पेयर नहीं बन रहा है। तो ये वाला क्वेश्चन जो है ये नॉट परफेक्ट स्क्वायर है। ठीक है, इसी तरह आपने बाकी जो क्वेश्चन है ये वाले क्वेश्चन नंबर 2 के तमाम पार्ट्स आपने खुद
खुद अपनी नोटबुक पे करने हैं और ये वाले जो हैं इनके लिए आपने इनको भी नोट करना और प्रैक्टिस करनी है। इसी तरह आगे हमारे पास है क्वेश्चन नंबर 3। इसमें बताया पूछा उन्होंने विदाउट सॉल्विंग सेपरेट द परफेक्ट स्क्वायर ऑफ इवन एंड ऑड नंबर्स। तो हमने इवन और ऑड नंबर्स को सेपरेट करना और इनका स्क्वायर क्या आएगा हमने सोल्व किए बगैर निकालना है। इसका स्क्वायर जो है वो इवन आएगा या ऑड आएगा। अगर एक नंबर इवन है तो उसका हम स्क्वायर लेंगे तो वो भी इवन ही आएगा। अगर हमारा एक नंबर ऑड है तो अगर उसका हम स्क्वायर लेंगे तो वो उसका स्क्वायर भी ऑड ही आएगा। तो जैसे ये क्वेश्चन नंबर 2 है तो 144, इसमें हमें लास्ट वाला डिजिट देखना है कि आया वो इवन है या ऑड है। तो देखिए इवन ऑड का आपको पता ही होगा 1 3 5 7 ये ऑड नंबर्स हैं और 2 4 6 8 ये हमारे इवन नंबर्स हैं। तो इसके एंड में हमने देखना है कौन सा डिजिट है। इसके एंड में हमारे पास इवन नंबर है यानी कि 4 है तो इसका स्क्वायर भी क्या होगा इवन ही होगा। इफ नंबर इज इवन देन इट्स स्क्वायर इज आल्सो इवन। तो 144 इज इवन नंबर, इट्स स्क्वायर इज आल्सो इवन। तो ये इवन नंबर था तो इसका स्क्वायर भी क्या होगा इवन ही होगा। अब ये क्वेश्चन नंबर 5 है, इसमें हमें बताना है ये हमारे पास है 2025 तो हमने इसको देखा कि एंड पे क्या है 5 आ रहा है तो ये ऑड नंबर है तो हम कहेंगे इसका स्क्वायर भी क्या होगा ऑड ही होगा। अब हमारे पास आगे क्वेश्चन है 11236 तो एंड में हमारे पास 6 आ रहा है यानी कि इवन नंबर आ रहा है तो इसका ये भी क्या होगा इसका स्क्वायर भी क्या होगा इवन होगा। तो बाकी ये भी पार्ट्स आपने नोट करने नोटबुक पे और बाकी आपने खुद करने हैं। उससे आगे हमारे पास है क्वेश्चन नंबर 4 फाइंड स्क्वायर ऑफ द प्रॉपर फ्रैक्शन आल्सो कंपेयर दैट इट्स विद इटसेल्फ। हमने ये जो फ्रैक्शंस दी हुई हैं इनका हमें स्क्वायर फाइंड करना है और उसको हमें फिर कंपेयर भी करवाना है। तो इसमें देख लेते हैं ये हमारे पास क्वेश्चन नंबर 2 है 5/6 1 वाला मैंने उसमें दिया होगा सब एप्लीकेशन में। तो ये 5/6 है तो इसका हमने टेकिंग स्क्वायर ऑफ 5/6 हमने इसका स्क्वायर लिया फिर ये हमने ब्रैकेट ओपन करनी है तो 5 × 5/6 × 6 तो 5 5 = 25 और 6 6 = 36। तो ये हमारे पास इसका आंसर आ गया है। इसके बाद हमने क्या करना है इसको कंपेयर करना है। हमारे पास जो क्वेश्चन है यानी 5/6 इसको हमने कंपेयर करना है 25/36 के साथ। तो हमने देखा कि नीचे इधर हमारे पास 6 है यानी कि ये छोटी रकम है और इधर हमारे पास 36 है। तो बटे में जितनी बड़ी रकम होगी उतना ही वो नंबर छोटा होगा। तो इसमें छोटी रकम है बटे में अंडर में तो ये हमारे पास छोटी रकम है ये बड़ी रकम है। अगर जितना अंडर में बटे में छोटी रकम होगी वो उतनी ही बड़ी होगी और ये जितनी बड़ी होगी उतना ही वो नंबर छोटा होगा। ठीक है तो अब हमने इधर कंपैरिजन लगा दिया है ये हमने ग्रेटर देन लगा दिया है 5/6 ग्रेटर देन है 25/36 से। ठीक है इसी तरह ये हमारे पास क्वेश्चन है। इसके बाद आगे हमारे पास क्वेश्चन नंबर 3 है 4/11 टेकिंग स्क्वायर ऑफ द 4/11। हमने इसका स्क्वायर लिया और इसको ब्रैकेट्स ओपन किए हैं तो 4 × 4 और 11 × 11 तो फॉर द 16 11 × 11 = 1 to 1 और फिर हमने इसका कंपैरिजन करवाया तो हमने देखा इसके बटे में अंदर में 11 है और इसके अंदर में 121 है तो ये जितनी बड़ी रकम है उतनी ही छोटी है। तो 4/11 ग्रेटर देन है 16/121 से। इस ये दोनों पार्ट्स भी आपने करने हैं बाकी जितने भी पार्ट्स हैं वो भी आपने नोटबुक पे करने हैं वो आप चेक करवाएंगे और फिर उसी हिसाब से उसके मार्क्स भी होंगे और उसका एक छोटा सा टेस्ट होगा और उस टेस्ट में आपको मार्क्स मिलेंगे। ऐसे ही हमारे पास लास्ट क्वेश्चन है इस एक्सरसाइज का एक्सरसाइज 5.1 का। तो इसमें है फाइंड द स्क्वायर ऑफ द डेसिमल एंड कंपेयर देम विद इटसेल्फ। हमने ये जो डेसिमल नंबर दिए हैं इनका हमें स्क्वायर फाइंड करना है और उसका स्क्वायर के साथ ही उसको हमने कंपेयर करना है। तो सबसे पहले हमारे पास क्वेश्चन है 0.6 तो हमने इसका स्क्वायर लिया इसका स्क्वायर हमने ओपन किया ब्रैकेट को 0.6 × 0.6 तो हमने सबसे पहले पॉइंट खत्म कर देना है। पॉइंट खत्म करने के लिए निकाल लगाया और पॉइंट के बाद जितने डिजिट्स हैं उतने हमने 0 लगा दिए। ऐसे ही इधर हमने किया तो इनको मल्टीप्लाई करेंगे 6 × 6 = 36 और 10 × 100
तो इनको फिर हमने डिवाइड किया तो हमारे पास आंसर आ गया 0.36। ये जितने हमारे पास जीरो है उतने डिजिट्स के बाद हमें, यानी कि 1 और 2 डिजिट्स हैं, ये 1 और ये 2, इसके बाद हमें इधर पॉइंट लगाना था। तो जैसे कि ये मैंने लगाया 0.36, फिर उसके बाद उसको कंपेयर करना है। तो ये हमारे पास 0.6 है, तो ये बड़ी रकम है, ग्रेटर देन 0.36, ये वाली हमारे पास छोटी रकम है। ठीक है, ऐसे ही अगला क्वेश्चन है 0.05, इसका स्क्वायर लिया, ब्रैकेट्स ओपन की, 0.05 into 0.05, हमने सबसे पहले फिर क्या करना है, पॉइंट खत्म करना है, जैसे ऊपर वाले क्वेश्चन में किया। तो पॉइंट खत्म किया, 1 आ गया, और उसके बाद जितने डिजिट्स हैं उतने 0 लगा दिए। ऐसे ही 5 5 are 25 और 100 100 are 10,000। उसके बाद हमने फिर इसको जैसे 1 2 3 4 4 जीरो है, तो हमने 4 डिजिट्स लगाने हैं। तो ये 5 जा, ये 1, ये 2, और इधर हमने 2 जीरोस खुद से लगा देने हैं। तो आगे हमारे पास ये 4 डिजिट कंप्लीट हैं, 1 2 3 4। तो इसके बाद हमें पॉइंट लगा दिया। अब हमने इनका कंपेयर करना है, तो 0.05 ग्रेटर देन 0.05 से। तो बाकी इसके भी तमाम पार्ट्स आपने खुद नोटबुक पे सॉल्व करने हैं, और इस एक्सरसाइज पूरी की आपने प्रैक्टिस करनी है। इसका टेस्ट होगा छोटा सा, और उस टेस्ट के मार्क्स भी होंगे। उम्मीद है कि आपको तमाम क्वेश्चन की समझ आ गई है। अगर कोई कंफ्यूजन है तो आप पूछ सकते हैं। प्लीज़ हमारी वीडियोस को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और लेटेस्ट अपडेट्स के लिए बेल आइकन को दबाना मत भूलें।